हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। आजकल ऐसे दिन निकल रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है। सच बता रहे गाइस, मैं आज लाडो के साथ इतने ज़्यादा हैप्पी पहली बार थी, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे ना अपने हालातों से लड़ते हुए और मैं सोच समझ के चलने लगी हूँ और मुझे सब कुछ अच्छा लगता है अब। आजकल मेरा डेली रूटीन ना बहुत अच्छा चल रहा है। सुबह उठती हूँ, सिम्बा का क्लीन करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, टेरेस पे पानी डालती हूँ पेड़ पौधे में, लाडो को दूध पिलाती हूँ और सच बता रहे गाइस, इतना ज़्यादा हैप्पी रह रही हूँ इस टाइम ना कि पूछो मत। सुबह एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, नहा धो के क्लीन हो गई हूँ और मैं लाडो को नहला धुला दी हूँ। और ये ऐसे चोरी छुपके से आई थी टेरेस पे, जैसे मेरा आवाज़ सुनी ना लाडो डर गई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इसको धीरे से डराती हूँ। बहुत क्यूट सा स्माइल करती है। जब मैं बुलाई कि लाडो आ जाओ तो बोली नहीं, क्योंकि उसको मिट्टी मिल गया था खेलने के लिए और ये मिट्टी में इतने ज़्यादा खुश होती है कि पूछो मत। और अभी दोपहर के टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और टेरेस पे इतना मस्त वाला हवा चल रहा था, इतने प्यारे लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि आज तो पूरा शाम हम टेरेस पे ही रहने वाले हैं। क्योंकि अभी गर्मी वाला जो टाइम आ गया है ना, तो शाम के टाइम वाला जो मौसम है ना, बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा होता है। तो यहाँ पे एक मिट्टी का पार्ट उठाई थी और धीरे से मुँह में डाली और जैसे मैं आवाज़ दी ना, उसे डर के मारे फेंकी और एक गुस्सा दिखे इनका। इनको बड़ा तंग करने में मुझे मज़ा आता है और मिट्टी के साथ ये बहुत खेलने लगी और मैं मना भी नहीं करती, क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हम बच्चों को मिट्टी में खेलने देते हैं। बस ध्यान रहे कि ये खाए नहीं बस। तो जब मैं बोर हो रही थी तो चली आई मैं लैपटॉप लेने के लिए और ऑलरेडी मैं गाना बजा रही थी। मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तो मैं सोची कि टेरेस पर लैपटॉप को रख दूँगी और थोड़ा बहुत गाना सुनेंगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाएगा। जैसे मैं लैपटॉप को टेरेस पर लेकर आई ना, वैसे लाडो भाग के आ गई मेरे पास, क्योंकि वो लैपटॉप उनका जान है और वो मुझे लगा कि हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत गाना सुनेंगे, लेकिन ना, वो तो मेरी दादी अम्मा हैं। इतना मैं मना कर ही रही थी कि, लेकिन वो मानी नहीं। वो फटाक से अपना चेंज कर लिया और चेंज करते करते वो पहुंच गई कार्टून कोकोमेलन के पास, क्योंकि उनका वो फेवरेट हो गया है कार्टून। और वो ना देखती भी नहीं है, बस एक पेज चेंज करते रहेंगे। चेंज मतलब हम ना लैपटॉप टेरेस पे ला कर गलती कर दी है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो बेडरूम में रखा हुआ था, कुछ गाना बज रहा था जो सुनाई दे रहा था तो अच्छा लग रहा था। हमारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है गाना सुन के। लेकिन हमारी बेटी ना कार्टून के अलावा कुछ देखती नहीं है और वो ना छूने भी नहीं देंगी लैपटॉप। लाडो के पापा भी थे तो ऐसे ही था, वो बेचारे अपने मोबाइल में चला लेते थे, लेकिन वो लैपटॉप देती नहीं थी। मेरी बेटी जब 3 महीने की थी तब से कार्टून देख रही है, तो अब उसका फेवरेट हो गया है और लैपटॉप चलाना तो छुटकियों में सीख ली है। और देखिए चेंज कर रही हैं, कहीं से गाना आ जा रहा तो फटाक से चेंज कर दी है कार्टून देखने के लिए। मुझे इनकी एक्टिविटी में बड़ा हंसी आता है कि यार क्या है, मतलब अभी ये 1.5 साल की हैं, इतना दिमाग लेके कहाँ से पैदा हो गई है मेरी बेटी। कभी कभी तो मुझे ऐसा होता है कि हम क्या खा के पैदा कर दिए हैं इनको, इतना चालाक पैदा हो गई है। मेरे पापा कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत जल्दी हर चीज़ को सीखती है और समझती है। मेरी मम्मी पापा भैया ना बहुत प्यार करते हैं लाडो से, हमेशा मिस करते हैं और मेरी मम्मी तो बहुत बहुत मिस करती है लाडो को। और वो 4 दिन 5 दिन हो जाता है, कभी वीडियो कॉल पर नहीं देख पाती है ना, तो किसी न किसी तरीके से देखने की पूरा कोशिश करती है। पता नहीं क्यों वो इतने ज़्यादा हैप्पी रहती है लाडो को देख के। मेरा खाना बन गया है, आज मैं बनाई थी दाल चावल। असल में क्या हुआ ना कि मेरे पास मसूर का दाल था ब्लैक वाला ना, तो इसके लिए मैं मसाले वाला बनाई, मुझे अच्छा लगा। तो मैं जा रही थी बैठ के बेड पर खाना खाने के लिए, तो मुझे याद आया कि नहीं, खाना ज़मीन पर बैठ खाते हैं। तो मेरी लाडो देख ली कि मम्मा खाना ला देना, लाडो का ये फेवरेट है मसूर का दाल, तो इसके लिए मैं बनाई थी। तो खाने का सबसे पहला बाइट हम अपने बेटे को खिलाते हैं हमेशा, चाहे कुछ भी खाते हैं सबसे पहला बाइट हमारे बेटे का ही होता है। और हमारे लाडो को दाल चावल खिचड़ी बहुत पसंद है और लाडो के पापा को भी खिचड़ी बहुत पसंद है मेरे हाथ का। और मैं दाल जब भी फ्राई करती हूँ तो उनका याद आता है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे लिए टमाटर डाल के फ्राई करना। क्या याद है ना, ये यादें ही रहता है जो कि हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। तो बस अभी तो लाडो के पापा को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि देखा जाए तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और हम बस अपनी खुशी अपने बच्चे में ढूंढ रही हूँ। तो खाने पीने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ लाडो को शाम को टेरेस पे। वैसे मैं आज बाहर जाने वाली हूँ लाडो को घुमाने, वैसे आज ही नहीं, मैं डेली जाती हूँ, तो थोड़े से मस्ती कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे लाडो को बैठाई दी और लाडो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे पास ना कबूतर आ गया था, तो ऐसे उड़ के आया था, तो उसका आवाज़ सुन के लाडो डर गई। तो मैं बुलाई कि आ जाओ कबूतर आ जाओ, तो वो भी बुला रही थी आ जाओ कबूतर आ जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी मैं जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना, वो चीज़ वो बोलने की कोशिश करती है। शाम के टाइम में हमारे यहाँ का मौसम ना बहुत ही प्यारा होता है, कुछ इस तरीके से किसी को भी प्यार हो जाएगा। तो चलिए अब ना हम तैयार होंगे और चलेंगे लाडो को लेकर घुमाने के लिए, क्योंकि शाम के 6 बज जाते हैं, तो मैं डेली जाना पसंद करती हूँ और थोड़ा उजाला भी रहता है तो अच्छा लगता है घूमने में। तो जैसे मैं तैयार होकर आई ना, लाडो को तैयार नहीं की थी, तो वो उसको लग गया लाडो को कि मम्मा कहीं जा रही तैयार होकर, और इतनी प्यार से आके गले मिली ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए पहले लाडो को भी तैयार कर लेते, क्योंकि आज हम दोनों पिंक पिंक लग रहे हैं यार, कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं ना पिंक पिंक में। लेकिन लाडो सुबह का ड्रेस पहने तो मैं इनको चेंज करूँगी। और ये हो गई येलो और ब्लैक,
तो लाडो प्रॉपर हो गई हैं तैयार सैंडल वैंडल पहन के। तो चलिए बैग वगैरह लेते हैं और चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना है क्योंकि मुझे अगले दिन बनाना है गुजिया, उसके लिए तेल लेना है और थोड़े से ड्राई फ्रूट लेना है। तो थोड़ा सामान भी ले लेंगे और सब्जियां भी ले लेंगे और लाडो को घुमा भी देंगे। तो मेरी लाडो घूमने के लिए बहुत ही खुश होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। नीचे जैसे भी मैं लेकर आई ना, छोटे छोटे बच्चों को देख के लाडो बड़ा हैप्पी होती है। तो वो भी भाग रही थी, सब मैच खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चे ना, तो वो भी खेल रही थी। तो मैं अपना कचरा भी लेकर आई थी नीचे, ताकि मैं अपना कचरा भी डाल दूँगी क्योंकि मैं डेली आती हूँ तो कचरा लेकर आती हूँ। लाडो बस यहाँ पे फंस के गिर गई थी। फिर उसके बाद मैं लाडो को उठा ली गोदी में क्योंकि अभी अच्छे से ना उतना अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाती क्योंकि भी बहुत छोटी है देखा जाए तो। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जो कि चैन पे ऐसे झूला झूल रही थी। और हमारे यहाँ शाम के टाइम में ना फ्रूट का इस समय सीज़न हो गया है ना, तो बहुत प्यारे प्यारे फ्रूट आ गए हैं मार्केट में। तो लाडो यहाँ पे अंकल चाचा चाचा करके बुला रही थी, पता नहीं किसको। अभी छोटी है ना, चाचा बहुत अच्छे से बोल रही थी तो किसी को भी ता 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 करती है और रास्ते पे भी चाचा करते हुए और सबको बाय बाय बोलते हुए चलती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैं मार्केट में आ गई थी। हमारे बिल्डिंग के नीचे ही सब मार्केट है, तो नीचे इस तरीके से सब्जी भाजी वाले लगाते हैं। तो आज ना थोड़े से भाजी वाले कम ही दिख रहे थे, कल थोड़े ज़्यादा ही थे। तो इसके बाद हम आ गए हैं मार्केट में। मुझे लेना है ना गुजिया काटने वाला सांचा, जिसको मशीन बोलते हैं, सांचा बोलते हैं कुछ भी। तो सब्जी मंडी में ही कुछ मार्केट लगे होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह का सामान मिलता है ना, इनके यहाँ मिल जाता है। बट हमको नहीं मिला, यहाँ पे था प्लास्टिक का बट वो अच्छा नहीं था, तो इसके लिए हम नहीं लिए। फिर मेरी लाडो प्लास्टिक के सामान के साथ ही खेलने लगी। मैं इनको 2 मिनट के लिए छोड़ भी दी थी, चलो खेल लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सामान फेंकेगी भी तो उठा के रख देंगे। फिर देखिए धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तो मैं ना, हमारे यहाँ थोड़ी दूर पे ना ग्राउंड है, बहुत खाली रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे गाड़ी मोटर का डर नहीं रहता। इसके लिए मैं ग्राउंड में लेकर आ गई थी लाडो को, जिससे वो अच्छे से खेल लेंगी। और सामने ना कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो अच्छे अच्छे भजन या फिर गाना बज रहा था, तो अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे। तो इस ग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा मैं जाना पसंद करती हूँ क्योंकि शांत ग्राउंड रहता है। आज थोड़ा सा प्रोग्राम है ना, इसकी वजह से कुछ लोग हैं, नहीं तो शांत ही रहता है ज़्यादातर। तो अभी 7 बजने वाले हैं, अभी मैं जाऊंगी घर क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक ज़्यादा अंधेरा होने लगता है। तो ज़्यादा अंधेरा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उजाला रहता है तो मैं लाडो को अच्छे से छोड़ देती हूँ, जो खेल लेती हैं। लाडो जैसे अपनी बिल्डिंग में आई ना, तो वो वॉचमैन की बेटी, मतलब छोटी सी लड़की है, उसकी दोस्त है, तो वो फटाक से गले लगाई इस तरीके से ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखो। और लाडो पूरा खुश हो गई कि उसको सीने से लगा ली। मुझे तो लगा लाडो गिर जाएगी, लेकिन वो खुश हो गई थी और इसके साथ खेलना पसंद भी करती है। तो गाइस, आज का मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। पर मैं आ गई थी बिल्डिंग में, लाडो को चिप्स लेना भूल गई थी, तो फिर मैं गई मेडिकल पे, चिप्स लेकर आई और लाडो पैकेट को ही इसे मुंह खोल के खाने के लिए कर रही थी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।